नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 175 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाती हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से दूध का संबंध लीटर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है आम का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दूध से आपका लीटर किस प्रकार से संबंधित है, दूध से लीटर आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आम से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूध जो है ये आपका लीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से आम जो है ये आपका किलोग्राम में तौला जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका किलोग्राम लिखा जाएगा। किलोग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 108 का संबंध 11664 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 107 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग 108 से 11664 किस प्रकार से ला सकते हैं। 108 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11664 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 107 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 108 को, तो 108 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 11664 होता है। उसी प्रकार से 107 दिया हुआ है, जब हम लोग 107 का स्क्वायर करेंगे तो 107 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 11449 होता है। 11449 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11449 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 0 दिया गया है, 0 के आगे आपका 3 है, इसके आगे आपका 8 दिया हुआ है, 8 के आगे 15 है, 15 के आगे आपका 24 दिया हुआ है, 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 48 दिया गया है।
सभी बच्चे पहले ध्यान से श्रृंखला सीरीज को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 0 से 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +3 का अंतर बनता है। 3 से 8 है, +5 का अंतर है। 8 से आपका 15 है, +7 का अंतर है। 15 से आपका 24 है, +9 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +3 +5 +7 +9, यानी कि सभी में 2 जोड़ दिया गया है। 3 + 2 आपका 5 होता है, 5 + 2 आपका 7 होता है, 7 + 2 आपका 9 होता है। उसी प्रकार से 9 + 2 जो है वो आपका 11 बन जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। 24 + 11 आपका कितना होता है? 35 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भर आ जाएगा। 35 से आगे देखिएगा तो 48 है, यहाँ पर आपका +13 है। ध्यान से देखिएगा 11 के बाद आपका 13 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +2 है। 35 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो आपके आकृति होती है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं, और दाएं वाले जो आकृति होती हैं वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आपका खंड दिया गया है ये आपका कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद देखिएगा तो ये जो आपका जेड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस वाला खंड में हो जाएगा और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये जो आपका 7 दिया गया है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये जो आपका 2a दिया गया है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। न्यायाधीश, चोर और अपराधी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा न्यायाधीश, चोर और अपराधी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपका अपराधी और चोर दिया गया है। चोर भी आपका एक प्रकार का अपराधी है, यानी कि अपराधी के अंदर ही आपका चोर हो जाएगा। और न्यायाधीश जो है ये दोनों शब्द से आपका अलग बनता है, तो न्यायाधीश को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। यहाँ पर देखिएगा तो आपका कुछ शब्द दिया हुआ है, कुटिया, घर, महल और बंगला। ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में सबसे पहले आपका कौन सा शब्द बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपका कुटिया हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कुटिया के बाद आपका घर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। घर के बाद आपका बंगला हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और बंगला के बाद आपका महल हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 2 4 3 दिया गया है। देखिएगा 1 2 4 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा, यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को कैसे कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका फादर से HCVJGT किस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा शिप से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा फादर को, तो फादर जो है ये आपके FATHER से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका HCVJGT दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो F से आपका H है, यहाँ पर आपका +2 बनता है। A से आपका C है, +2 बनता है। T से आपका B है, +2 दिया गया है। H से आपका J है, +2 है। E से आपका G है, +2 है। और R से आपका T है, यहाँ पर भी आपका +2 है। यानी कि फादर के सभी अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, शिप के भी सभी अक्षर में हम लोग +2 कर देंगे। देखिए शिप जो है ये आपका SHIP से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +2 करेंगे। एस जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है, 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका यू होता है। आगे देखिएगा H है, H आपका 8वें पर होता है, 8 + 2 आपका 10 और 10वें पर आपका जो है वो J होता है। आगे देखिएगा तो आपका I है, I + 9 जो है I जो है ये आपके 9वें पर होते हैं, 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा P है, P आपका 16वें पर होता है, 16 + 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UJKR दिया गया है, ध्यान से देखिएगा UJKR आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है, वह फिर दाएं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है,
पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है राजू का मुंह उत्तर की ओर है। राजू का मुंह जो है वो उत्तर की ओर है, उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि राजू का मुंह जो है पहले ऊपर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर राजू जो है वो 35 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर घूमेगा तो उसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि राजू जो है पश्चिम की ओर 20 मीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है। जब यहाँ से वह दाएं की ओर घूमेगा तो उसका दिशा जो है फिर से उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर वह जो है वो 25 मीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह दाएं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि जब यहाँ से वह दाएं ओर घूमेगा तो इसका दिशा जो है वो देखिएगा पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा हो जाएगा दाएं घूमने पर, और इस वाले दिशा में वह 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिएगा ए वाला दिशा में राजू जा रहा है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? पूरब दिशा है, यानी कि राजू जो है अभी पूरब की ओर जा रहा है। पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है, यानी कि 22 मई को कौन सा दिन है? सोमवार दिन है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष में नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा उसी वर्ष में आप लोगों से पूछ रहे हैं 30 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 22 मई को कौन सा दिन है? सोमवार है। 22 मई से 30 अक्टूबर तक का टोटल दिन आप लोग निकाल लीजिएगा कि बीच में आपका टोटल कितना दिन बनता है। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा मई आपका कितने दिनों का महीना लगता है? मई जो है दोस्तों ये आपका 31 दिन का महीना लगता है। मई में आपका देखिएगा 22 दिन दिया हुआ है। आपका कितना दिन मई में बनता है? मई में जो है ये आपका 9 दिन बनता है, यानी कि 9 दिन आपका मई में बनता है। प्लस करेंगे मई के बाद आपका कौन सा महीना आता है? मई के बाद जो है वो आपका जून आता है, और जून जो है ये आपका 30 दिनों का महीना लगता है। जून के बाद आपका कौन सा महीना आता है? जुलाई होता है। जुलाई आपका 31 दिन का महीना होता है। जुलाई के बाद आपका अगस्त होता है, ये भी आपका 31 दिन का महीना होता है। अगस्त के बाद जो है दोस्तों वो आपका सितंबर होता है, और सितंबर जो है ये आपका 30 दिनों का महीना लगता है। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर होता है, और यहाँ पर देखिएगा 30 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में आपका 30 दिन दिया हुआ, यानी कि प्लस हम लोग 30 करेंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा। देखिए 30 प्लस 31 आपका कितना हो जाएगा? 61। 61 प्लस 31 जो है ये आपका 92 हो जाएगा, और 92 प्लस 60 जो है ये आपका 152 हो जाएगा। 92 प्लस 60 जो है ये आपका 152 हो जाएगा, और 152 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा? 152 प्लस 9 जो है ये आपका देखिएगा 152 प्लस 9 जो है ये आपका 161 बनता है। यानी कि 22 मई से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो बीच का दिन है वो आपका 161 दिन बनता है। यानी कि 22 मई को सोमवार दिन है, और 161 दिन के बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो 161 में हम लोग क्या करेंगे कि 161 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से दोस्तों हम लोग इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह जो है वो आपका 7 दिनों का होता है, और 7 दिनों के बाद आपका जो है वो दिन फिर से
से आ जाता है। देखिएगा जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, शेष जो है ये आपका 2 बचेगा, 2 पर 1 उतरेगा तो 7 या 21, ये जो है वो आपका शेष 0 हो जाएगा। देखिए शेष 0 होता है, यानी कि सोमवार में जब हम लोग 0 प्लस करेंगे तो आपका सोमवार दिन ही बनेगा। सोमवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर शेष आपका 2 बचता तो हम लोग सोमवार प्लस 2 करते, शेष आपका 3 बचता तो सोमवार प्लस 3 करते, लेकिन शेष आपका 0 है, यानी कि 30 अक्टूबर को भी आपका सोमवार दिन ही रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा बनता है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 18 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 33 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में आपका 11 है। ध्यान से देखिएगा तो 18 आपका एक सम संख्या होता है, जबकि 33, 5 और 11 आपका विषम संख्या दिया हुआ है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे आपका सी है, इसके आगे एफ है और इसके आगे आपका के दिया गया है और के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका सी है प्लस 2 है, सी से आपका एफ है प्लस 3 है, एफ से आपका के है प्लस 5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 ये सभी संख्या जो है वो आपके अभाज्य संख्या है। 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 3 होता है, उसी प्रकार से 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 5 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 7 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 7 का हो जाएगा। के आपका 11वें पर होता है, के प्लस 7 जो है 11 प्लस 7 जो है वो आपका 18 हो जाएगा और 18वें पर आपका आर होता है। आर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आर भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है तथा गुना से आशय जोड़ से है तो निम्नलिखित का क्या होगा। नीचे आपका एक समीकरण दिया हुआ है, 64 जोड़ 8 गुना 32 भागा 4 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का जो अर्थ है वो भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ गुना है, यानी कि भाग के जगह पे गुना को रखेंगे और गुना से आशय जोड़ से है, यानी कि जहाँ पे गुना है
वहाँ पर जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 64 जोड़ 8 है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना का जो आशय है वो जोड़ से, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 32 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का जो अर्थ है वो गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 4 हो जाएगा। इस वाले समीकरण में सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे तो 64 भागा 8 जो है ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे 32 गुना 4 जो है ये आपका 4 गुना 2 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 128। 8 प्लस 128 जो है ये आपका 136 बनता है। 136 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको कर रहा है कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ शिक्षक क्या है, विद्यार्थी है, यानी कि ये जो है ये आपका शिक्षक हो जाएगा, तो ये आपका विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका शिक्षक है, यहाँ पर आप लोग शिक्षक लिख लीजिएगा। और ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका विद्यार्थी है, यहाँ पर आप लोग विद्यार्थी भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा, कथन आगे आपको कह रहे सभी विद्यार्थी लड़कियां है, सभी विद्यार्थी क्या है, लड़कियां है, यानी कि लड़कियां के अंदर जो है वो आपके विद्यार्थी हो जाएगा। ये जो है ये आपका लड़कियां हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग लड़कियां भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी शिक्षक लड़कियां है, सभी शिक्षक लड़कियां तभी हो सकती है जब आपका लड़कियां के अंदर शिक्षक दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा लड़कियां और शिक्षक जो है आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि सभी शिक्षक आपका लड़कियां नहीं होता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ लड़कियां शिक्षक है, देखिएगा लड़कियां और शिक्षक आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ लड़कियां शिक्षक हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, ध्यान से देखिएगा तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, ये आपका विद्यार्थी है और ये आपका लड़कियां है, लड़कियां के अंदर ये आपका विद्यार्थी दिया हुआ है, यानी कि कुछ लड़कियां जो है वो आपका विद्यार्थी भी हो सकता है, ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा तो सभी विद्यार्थी शिक्षक है, ध्यान से देखिएगा तो सभी विद्यार्थी शिक्षक है, विद्यार्थी आपका यहाँ पर है और शिक्षक आपका यहाँ पर है, यानी कि सभी विद्यार्थी आपके शिक्षक नहीं हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में आपका निष्कर्ष 2 और 3 को निकाला गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष और 3 लागू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से EFG का संबंध VUT के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है KLM का
संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा EFG का संबंध VUT के साथ किस प्रकार से है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से तो ई से आपका भी है, ई का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका भी होता है। आप लोग इसको इस प्रकार से भी सोच सकते हो, ई जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 5वें नंबर पर होता है, उसी प्रकार से भी जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में 5वें नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर कहते हैं। एफ से देखिएगा तो आपका यू है, एफ से आपका यू है, ए भी आपका विपरीत अक्षर है। जी से आपका टी है, ए भी आपका विपरीत अक्षर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। के का विपरीत अक्षर आपका क्या होता है, के का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका पी होता है। आगे देखिएगा एल है, एल का विपरीत अक्षर आपका ओ होता है। आगे आपका एम है, एम का विपरीत अक्षर आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PON दिया गया है, PON आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आपका एक लाइन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से होता है। उसके बाद देखिएगा ये गोला आपका बनाया हुआ है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो ये जो गोला है ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सभी में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बना दिया गया है, सभी खंड में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। तो यहाँ पर भी आपके जो है वो कुछ इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे और आकृति के अंदर आपका एक गोला है देखिएगा ये दोनों में, और इसके सामने वाले में देखिएगा तो बाहर गोला, यानी कि यहाँ पर आपका इस प्रकार से गोला हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि इस वाले आकृति को यहाँ पर रखने पर ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है और सभी बच्चे एक बार आप लोग ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।